नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिमला की ईदगाहों में अता की गई ईद उल अजहा की नमाज, एक दूसरे को गले लगाकर दी बधाई। शिक्षा मंत्री से वार्ता के बाद 43 दिन से चल रहा प्राथमिक शिक्षकों का क्रमिक अनशन खत्म, मांगों को पूरा करने का मिला आश्वासन। शिमला के गेटी थिएटर में 7 से 11 जून तक गरिमा लोहनी की आर्ट एग्जीबिशन कम सेल का आयोजन। केंद्र की भाजपा सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हमीरपुर में जिला स्तरीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। राजगढ़ के टिक्कर रोड पर पहाड़ी से टकराई तेज रफ्तार कार, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। अब खबरें विस्तार से। आज देश भर में ईद उल अजहा यानी कुर्बानी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिमला की ईदगाहों में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज की और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। शिमला के रुल्दू भट्टा स्थित ईदगाह में भी भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्र हुए और ईद उल अजहा के पर्व पर नमाज अदा की। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी ने कहा कि ईद उल अजहा का पर्व कुर्बानी के लिए जाना जाता है और देश के लिए कुर्बानी या शहादत देने के लिए मुस्लिम समुदाय हमेशा तैयार है। यही संदेश ईद उल अजहा के पर्व पर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर संविधान को बचाने और देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए कुर्बानी भी देनी पड़े तो उसके लिए मुस्लिम समुदाय हमेशा तैयार रहता है। आज के दिन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। देखिए, हमारे यहाँ 2 त्यौहार हैं मजहबी एतबार से। ईद उल फितर जो रोज़े रखने के इनाम में अल्लाह ने हमें अता फरमाई, और ये ईद उल अजहा के माने आते हैं कुर्बानी के। तो इसके अंदर कुर्बानी देने का सबक हमें बतलाया जाता है। जानवरों की कुर्बानी देते हैं नमाज के बाद, लेकिन कुर्बानी देने की एक तालीम दी है इस त्यौहार ने। कुर्बानी देनी पड़ती है अपने मुल्क के लिए, अपने प्रदेश के लिए। कुर्बानी देनी पड़ती है इंसानियत की बका के लिए। इंसानियत बका रहे, बाकी रहे, हमारे मुल्क का संविधान बाकी रहे, इसके लिए भी कुर्बानी देनी पड़े। तो मुसलमान हर महाज पर कुर्बानी देने को तैयार है। हमें और आप सबको ईद उल अजहा की मुबारकबाद, और कुर्बानी के इस सबक को हमें याद रखते हुए अपने मुल्क, अपने प्रदेश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। 43 दिन से चल रहा प्राथमिक शिक्षकों का क्रमिक अनशन आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ वार्ता के बाद खत्म हो गया है। सचिवालय में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में प्राथमिक शिक्षकों के साथ बैठक हुई, जिसमें 20 से 21 मुद्दों पर सहमति बनने के बाद शिक्षकों ने अनशन को खत्म करने का निर्णय लिया है। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों के साथ कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी है और सरकार ने शिक्षकों की जायज मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से वार्ता के बाद 43 दिन से चल रहा प्राथमिक शिक्षकों का क्रमिक अनशन खत्म हो गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्राथमिक और उच्च शिक्षा का निदेशालय एक ही रहेगा, इस पर भी शिक्षकों के साथ सहमति बनी है। इसके अलावा सस्पेंड किए गए शिक्षकों पर भी सरकार पुनर्विचार करेगी। किसी भी शिक्षक की प्रमोशन बाधित नहीं होगी, इसका भी शिक्षकों को आश्वासन दिया गया है। लगभग 1.5 महीने से ये जो हड़ताल चली थी, जिसमें हमारे जीबीटी टीचर्स, हमारी पीटीएफ फेडरेशन ने जो अपना धरना डायरेक्टरेट में रखा था, उसके बारे में आज चर्चा हुई, जहां हमारे इसमें डायरेक्टर्स, आपकी स्कूल एजुकेशन आशीष कोहली जी, हमारे दोनों एडिशनल डायरेक्टर्स बी.आर. नेगी जी, जीवन नेगी जी, और हमारे पीटीएफ फेडरेशन के हमारे अध्यक्ष जगदीश शर्मा जी, और समस्त उनके जो कार्यकारिणी के सदस्य है, जिला के अध्यक्ष है, उन सभी को यहाँ पर आज वार्ता के लिए बुलाया गया था। और बहुत ही, मैं समझता हूँ, सौहार्दपूर्ण माहौल में ये बैठक हुई है, और जिन बातों को लेकर आशंका थी, भ्रांति थी, काफ़ी हद तक उसमें सहमति बन चुकी है। और मुझे पूर्ण आशा है कि ये हड़ताल बहुत शीघ्र आपकी विड्रॉ होगी और पुनः हमारा विभाग, जैसे हमने पहले भी 2-2.5 वर्षों में अच्छा प्रयास किया, जिसका उदाहरण आपने असर की रिपोर्ट देखी होगी। इसमें एक प्रमुख भूमिका हमारी, मैं समझता हूँ, जीबीटी टीचर्स की रही है,
आने वाले समय के लिए, आने वाली चुनौतियों के लिए और बेहतर तरीके से हमारा विभाग कार्य करे, उस सोच के साथ आज हम सब ने ये भी एक संकल्प लिया है और मुझे पूर्ण आशा है कि शीघ्र ये आपकी जो स्ट्राइक है, ये जो अनशन है, ये खत्म होगा। किन बिंदुओं पर फिलहाल सहमति बनी है? और तो 21-22 बिंदु थे, लगभग सभी बातों को लेकर जो संभव बातें थी वो हमने डिपार्टमेंट ने कहा कि हम करेंगे, और जहाँ कुछ आशंका है, जहाँ सहमति नहीं है, उससे संबंधित जो 1-2 बिंदु थे उसके लिए अलग से हमारी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जिसमें हमारे मैं समझता हूँ एडिशनल डायरेक्टर भी होंगे और साथ में पीटीएफ के हमारे जो कार्यकारिणी के हमारे सदस्य 2-3 उनके जो नुमाइंदे होंगे वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और उसके उपरांत इन बिंदुओं पर भी मैं समझता हूँ हम निर्णय लेंगे। वहीं प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कहा कि सौहार्दपूर्ण माहौल में आज शिक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई है, जिसमें तकरीबन सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिला है। इसके बाद क्रमिक अनशन को खत्म करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक और उच्च शिक्षा का एक निदेशालय बनाने को लेकर एक कमेटी के गठन की बात हुई है, जिसमें प्राथमिक शिक्षक भी सदस्य होंगे। निदेशालय का डायरेक्टर एक ही होगा, लेकिन अन्य स्ट्रक्चर में बिना कमेटी की सिफारिश के फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसी सहमति बनी है। तो हमारी डिमांड थी, उस पर सहमति बनी है। उसके आधार पर जो है वो मंत्री महोदय अभी वहाँ डायरेक्टर जा रहे हैं। हमारे जो लोग अनशन पर बैठे हैं, हम अपना धरना आज वापस ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारी डिमांड थी उस पर सहमति बनी और मंत्री महोदय अभी डायरेक्टरेट धरने को स्थगित करने के लिए, टालने के लिए और जूस पिला करके धरना तोड़ेंगे। उसके बाद हमारी जो स्ट्राइक थी, हमारा धरना था, हम उसको आज वापस ले रहे हैं। सभी मांगे मान ली गई हैं आपकी? जी बिल्कुल, जैसी बैठक में चर्चा हुई है, जो 1-2 पॉइंट हमारा था जिस पर अभी कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जो फाइनेंस को जाने हैं, उसमें वो प्रपोजल बनेगा, फाइनेंस को भेजा जाएगा, वो सहमति बनी है। और जो मेन हमारा इशू था कि जैसे एक डायरेक्टरेट बनाया गया, उसके विरोध में हम पहले से बात कर रहे थे, तो उस पर ये सहमति बनी कि सरकार का ये पॉलिसी डिसीजन था और जितना स्ट्रक्चर में आज तक परिवर्तन हो गया वो हो गया, उससे आगे सरकार और विभाग इसमें नहीं बढ़ेंगे। उसके लिए एक कमेटी का गठन निदेशक स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में किया गया और उसमें पीटीएफ के जो मेंबर्स हैं वो भी रहेंगे। उस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ही अगला कोई निर्णय उसमें लिया जाएगा और निर्णय लेने से पहले वो जो सूचना होगी, कमेटी की रिपोर्ट होगी, वो मंत्री महोदय को दी जाएगी। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में 7 से 11 जून तक सोलो आर्ट एग्जीबिशन हिमालयन कैनवस का आयोजन किया जा रहा है। हार्मनी इन ह्यूज द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी में हैंडमेड पेंटिंग्स, फ्रिज मैग्नेट आदि प्रदर्शित किए जा रहे हैं। प्रदर्शनी का शुभारंभ पूर्व आईएएस अधिकारी श्रीनिवासन जोशी ने किया। गेयटी थिएटर में लगाई गई प्रदर्शनी में प्रकृति से जुड़ी काफी सारी चीजें प्रदर्शित की गई है। मुख्य अतिथि पूर्व आईएएस अधिकारी श्रीनिवासन जोशी ने कहा कि एग्जीबिशन में प्रकृति से जुड़ी विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स बनाई गई है जो बेहद खूबसूरत है। उन्होंने इस प्रदर्शनी के लिए गरिमा लोहमी को बधाई व शुभकामनाएं दी। इसके बारे में मुझे यही कहना है कि जो प्रकृति की इसने पेंटिंग्स बनाई है बहुत अच्छी हैं वो, और कई लोग जो हैं, पेंटर्स जो हैं, वो पहले फ़ोटोग्राफ लेते हैं और उसके बाद पेंटिंग करते हैं। इसने ऐसा नहीं किया है, इसने पेंटिंग सीधी करी है। और जो खासकर भीमा काली का मंदिर जो इसने बनाया है बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन प्रकृति के जो जितने भी स्केचेस हैं, जितनी भी पेंटिंग्स हैं, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। वहीं सोलो आर्ट एग्जीबिशन की आयोजक गरिमा लोहमी ने बताया कि 7 से 11 जून तक आयोजित इस प्रदर्शनी में बहुत सी वस्तुएं रखी गई है जिसे लोग खरीद भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी ये शिमला में दूसरी आर्ट एग्जीबिशन है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पिछली प्रदर्शनी की तरह ही इस प्रदर्शनी में भी उन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिलेगा। मेरा नाम गरिमा लोहमी है और मेरी आर्ट ब्रांड का नाम है हिमालयन कैनवस। और ये आज हमने गेयटी में मेरी सेकेंड सोलो एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन लगाई है। इसमें मेरे पास काफ़ी हैंड पेंटेड चीज़ें हैं, जैसे फ्रिज मैग्नेट्स हैं मेरे जो रेजिन से कोट किए होते हैं, की चेन्स हैं हैंडमेड, छोटे वॉल फ्रेम्स हैं, वॉल प्लेट्स हैं और पेंटिंग्स हैं बड़ी वाली। कब से कब तक ये चलने वाली है? ये शुरू हुई है आज 7 जून और ये है वेडनेसडे तक 11 जून।
मेरी जो वॉल प्लेट्स हैं जो मैंने सेट में बनाई है, वुडन प्लेट्स हैं मैंगो वुड की, उस पर मैंने हाथ से पेंट किया और उसके ऊपर एक कोटिंग की है, ग्लॉसी सी कोटिंग। तो वो पिछली बार भी काफ़ी अच्छी सेल हुई थी और इस बार भी मैंने उन पर फोकस किया है। न्यू शिमला की सड़कों की दीवारों पर क्षेत्र को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए शिमला डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा पेंटिंग्स बनाई गई है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसके अलावा न्यू शिमला के पार्कों, स्कूलों और मंदिरों के आसपास भी पेंटिंग्स बनाई गई है और जगह जगह साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं जिससे यहां आने वाले लोगों को सुविधा मिल सके। शिमला डेवलपमेंट अथॉरिटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अमरपाल सिंह कोछर ने कहा कि उनकी सोसाइटी लोगों की भलाई के लिए अनेकों कार्य करती आ रही है। इसी कड़ी में न्यू शिमला को साफ और सुंदर बनाने के लिए जगह जगह वॉल पेंटिंग्स बनाई गई है। अमरपाल सिंह कोछर ने बताया कि पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के सौजन्य से उन्हें एमएलए फंड मिला है जिससे उन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई है। हमारे सोसाइटी जी हम काफ़ी कार्य करते रहते हैं, जैसे मेडिकल कैंप्स वगैरह भी लगाते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर भी हम सफाई अभियान वगैरह करते हैं। इसी तरह हम हाल ही में हमने माननीय हमारे मंत्री जी राणा अनिरुद्ध सिंह जी के द्वारा सौजन्य से हमारे को एक एमएलए फंड मिला, उससे हमने यहाँ पे अपने सेक्टर्स में पेंटिंग्स बनाई, वॉल पेंटिंग्स। वो कार्य काफ़ी अच्छा हुआ और हमने पुलिस थाने में, चिल्ड्रन पार्क में और अपने जहाँ हमारे को वॉल्स मिली है ब्यूटिफाई करने के लिए ताकि लोगों को अच्छा भी लगे। जैसे स्कूल है, अगर डीएवी स्कूल, तो स्कूल में डीएवी स्कूल हमने बच्चों से रिलेटेड तस्वीरें बनाई है। अगर कहीं मंदिर है वहाँ हमने राम जी की इस तरह से तस्वीरें, मतलब जैसे जैसा देखते हैं हम जहाँ पे जिस जगह की दीवार है वहाँ क्या चीज़ है, उसी तरह से हमने वहाँ पे वॉल पेंटिंग बनाने की कोशिश की और हमने काफ़ी यहाँ पे इस वक्त हमारी 4 पेंटिंग्स इस साल की कंप्लीट हो चुकी हैं, 5वीं पे अभी कार्य चल रहा है। और उस पीछे हमने भी 2 साल पहले भी राणा अनिरुद्ध सिंह जी ने हमें फंड दिया था, उससे भी हमने चिल्ड्रन पार्क में और 2.5 सेक्टर में और पेंटिंग्स वगैरह बनाई। शिमला समर फेस्टिवल में शिमला इमेच्योर गार्डन एंड एनवायरनमेंट सोसाइटी द्वारा फूलों की प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसका शनिवार को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि श्रीनिवासन जोशी द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। गौर हो कि सेजिस द्वारा ग्रीष्मोत्सव के मौके पर प्रत्येक वर्ष गार्डन कंपटीशन और फ्लावर शो करवाया जाता है। शनिवार को सेजिस द्वारा शिमला में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व आईएएस ऑफिसर श्रीनिवासन जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। सेजिस के प्रेस सचिव ने बताया कि समर फेस्टिवल के दौरान हर वर्ष सेजिस द्वारा फ्लावर शो, गार्डन कंपटीशन और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी समर फेस्टिवल में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिसमें 6 स्कूलों ने भाग लिया था। उन्होंने कहा कि आज प्रतियोगिता में विजेता रहे सभी स्कूल और होटल प्रबंधन को पुरस्कार वितरित किए गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इंटरनेशनल शिमला समर फेस्टिवल का ये एक इंटीग्रल पार्ट है। इसमें हम पहले तो बच्चों के लिए फ्लावर शो करते हैं, फेस्टिवल करते हैं जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चे आते हैं। अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, रंगोली है, वेस्ट से कुछ सजाने की चीज़ बनानी है। उसके साथ ही फिर 3 तारीख से 5 तारीख तक हमारा फ्लावर शो रहा जिसमें शिमला के विभिन्न डिपार्टमेंट्स, होटल्स, रेजिडेंट्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो आज जो है वो जो संपन्न होने के बाद जो विजेता हैं उनको आज प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें स्कूली बच्चे भी हैं जो फ्लावर फेस्टिवल में आए थे और जो फ्लावर शो में पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने जीता है वो भी आज आए हैं। केंद्र की भाजपा सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिला हमीरपुर द्वारा एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश भाजपा सचिव एवं पूर्व गगरेट विधायक राजेश ठाकुर ने शिरकत की। इस अवसर पर राजेश ठाकुर ने जून माह में प्रस्तावित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। ठाकुर ने बताया कि विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण के 11 वर्ष थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजेश ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से जून माह के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया और सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के संदेश को सशक्त बनाने पर बल दिया। जिला की कार्यशाला में मुझे आने का मौका मिला। ये कार्यशाला 11 वर्ष सेवा और सुशासन के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और पर्यावरण दिवस के ऊपर हमारी कार्यशाला हुई जिसपे पार्टी ने 5 जून से लेकर जुलाई के 22 तक अनेकों कार्यक्रम मंडलों से लेकर शक्ति केंद्रों तक मनाए गए जिसमें हमारी पार्टी ने जो 11 वर्ष में ये बदलाव इस देश में आया उस
बदलाव को हम अंतिम कार्यकर्ता तक लेके जाएंगे और उसके लिए पार्टी ने अनेकों कार्यक्रम बनाए हैं। एक पौधा पर्यावरण के नाम, पेड़ माता के नाम, 11 पौधे हर बूथ पर हमारी 11 मेंबरी कमेटी लगाएगी और ये योगा दिवस होगा। ये अनेकों कार्यक्रम जो आज इस कार्यशाला में, उसके ऊपर पूरी रूपरेखा बनी है, पूरी डिटेल आज दी गई है। आपसी भाईचारे का प्रतीक ईद उल जुहा का त्योहार आज चंबा जिला में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर चंबा के चौगान नंबर 5 में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की तथा एक दूसरे को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जामा मस्जिद चंबा के इमाम यासिन रजा ने उपस्थित लोगों को ईद की महत्ता के बारे में बताया और इस दिन अवश्य कुर्बानियां देने का आह्वान किया। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपस में गले मिलकर इस त्योहार को खुशियों के साथ मनाया। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम नमाज अता करने से पूर्व जामा मस्जिद चंबा के इमाम यासिन रजा ने उपस्थित जमात को ईद के महत्व के बारे में बताया और आपसी भाईचारे के साथ जीवन यापन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर छोटे बच्चों ने भी भाग लिया। वे आकर्षक पोशाकों में सुसज्जित होकर नमाज अता करने पहुंचे थे। जिला भर से आए मुस्लिम भाइयों ने चौगान में एकत्रित होकर नमाज अता की और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने बताया कि चंबा में सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। इस मौके पर अंजुमन इस्लामिया चंबा के प्रधान शाह व जामा मस्जिद चंबा के इमाम यासिन रजा ने बताया कि आज का दिन हजरत इस्माइल अली उल सलाम की कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायती मेहरबान और करम करने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज ईद उल अधा, ईद उल जुहा का जो त्यौहार है वो मुस्लिम समाज द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। रमज़ान के रोज़ों की ईद के 2 महीने 10 दिन के बाद ये ईद जो है वो मनाई जाती है और आपसी भाईचारे के लिए यहाँ चंबा के चौगान नंबर 5 में जो है वो जामा मस्जिद इमाम द्वारा जो है नमाज अदा करवाई गई। अब जो है वो शहर चंबा और मुल्क हिंदुस्तान के लिए खुशहाली के लिए जो है वो दुआ खैर की जा रही है। आप सबको जो है वो हम सब की ओर से ईद उल अधा की बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हिमाचल न्यूज़ 24/7 के साथ। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।